वै घट पगडदश कप चट त चट तौ कपै शठसर हल इति मागेश्वराणि सूत्राणि। इस एक सेकंड। आज हम शत्रु शाणच प्रत्यय प्रारंभ करेंगे। तो अभी तक लट लकार, लंग लकार, लोट और विजिलिंग लकार, तिङंत सार्वधातुक प्रक्रिया हम देख चुके हैं। सार्वधातुक प्रक्रिया कृदंत में भी सार्वधातुक प्रत्यय होते हैं। उस कृदंत में सार्वधातुक प्रत्यय को अभी देखने वाले हैं। आप देखिए, धातु से दो टाइप के प्रत्यय हम लगा सकते हैं। एक तिंग प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। तिंग प्रत्यय लगाने से डायरेक्टली हमको पद मिल जाता है, सुप्तिंगंतम पदम अनेन सूत्रेण पदम भवति। यदा कृत प्रत्यय को हम जब धातु से जोड़ते हैं, कृत तद्धित समासार्च अनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञां प्राप्नोति। तदनन्तरं सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्यय लगाने के बाद हमको पद मिलेगा। तो कृत तद्धित समासार्च से प्रातिपदिक संज्ञा मिलेगा। सभी कृत प्रत्यय कुल मिला के करीब 125-130 प्रत्यय है। कृत प्रत्ययों में कुछ 8-9 प्रत्यय सार्वधातुक प्रत्यय है। शत्रु, शाणच, शाणन, चाणस, कश, श, येष, शद्यै, शद्यैन, तिंशित सार्वधातुकम। तो तिंग प्रत्यय सभी सार्वधातुक होते हैं। और शित प्रत्यय भी को भी सार्वधातुक संज्ञा मिलता है। ये सभी प्रत्यय शत्रु, शाणच, शाणन, चाणस, इसमें लशक्व तद्दिते, तद्दित प्रत्यय को छोड़कर बाकी सब प्रत्यय में जब शकार आता है उसका इत्संज्ञा हो जाता है। इसलिए ये सभी प्रत्यय शित प्रत्यय है, इनको सार्वधातुक संज्ञा मिलती है। और ये भी देखिए, तीसरे अधिकार में, तीसरे अध्याय में 3 अधिकार होते हैं। एक एक तो वर्तमान अधिकार, एक भूत अधिकार और एक भविष्यत अधिकार। वर्तमाने लट 3 to 123, इससे वर्तमान अधिकार प्रारंभ होता है, वर्तमाने लट। और इस अधिकार में जो भी प्रत्यय हम लगाने वाले हैं वो वर्तमान अर्थ में होंगे। और 3 to 84 भूते सूत्र है। तो 3 to 84 के बाद वो भूते अधिकार प्रारंभ होता है। उस अधिकार में जो भी प्रत्यय लगाएंगे वो भूत अर्थ में आएगा।
और 333 भविष्यति गम्यमाणे, इस सूत्र से भविष्य अर्थ में प्रत्यय लगाने वाले हैं। इस तरफ कृत प्रत्ययों के अंदर ये 3 अधिकार हम देख सकते हैं। हम्म। और हाँ, शत्रु शाणच प्रत्यय वर्तमाने लट, ये सूत्र देखिए, वर्तमाने लट 3 to 123, वर्तमान अर्थ वर्त में लट लकार होता है। वर्तमान मतलब क्या है? आरब्धो अपरिसमाप्तश्च, क्रिया का आरंभ हो गया पर अपरिसमाप्तश्च, इसका समाप्त नहीं हुआ, इसी को वर्तमान कहते हैं। ये क्रिया स्टार्टेड बट इट इज नॉट एंडेड। तस्मिन् वर्तमाने अर्थे वर्तमानात् धातोः लट् प्रत्ययो भवति, धातु से लट प्रत्यय लगा सकते हैं वर्तमान। पचती पठती ऐसा रूप हमको मिलता है। कौमुदीकार के कौमुदीकार की व्याख्या में भी हुई, वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातुर लट स्यात् अटावितौ। अटावितौ मतलब क्या है? अटावितौ, सो इसमें वर्तमान अर्थ में धातु से लट लकार होता है। और बिल्कुल इस सूत्र के अगले सूत्र है लटः शत्रुशाणचा, लटः शत्रुशाणचौ प्रथमा समानाधिकरणे, लटः शत्रुशाणचा व प्रथमा समानाधिकरणे। सो फॉर लट लकार का, देखिए लट लकार धातु से जब लट लकार वर्तमान अर्थ में लट लकार आता है, और लट लकार के स्थान पर तिप्त जी सिप्तस्त मिप्वस्मस ये सब आदेश आता है। तिप्त जी सिप्तस्त इत्यनेन तिबादयः आदेशाः भवन्ति लट लकार के स्थान पर। प्रथमा समानाधिकरणम, क्रिया प्रथमांत शब्देने सह अन्वेति इत्यर्थः। समान अधिकरणम मतलब क्या है? दो चीजों का समान अधिकरणम मतलब सिंपल मीनिंग, एक टेबल के ऊपर एक किताब है और एक कलम भी है, पेन भी है। अब तब वो किताब और कलम दोनों का अधिकरण समान है, तो इन दोनों का समान अधिकरण है ऐसा कह सकते हैं। सो प्रथमा समानाधिकरणम, जब क्रिया प्रथमांत शब्देन सह अन्वेति इत्यर्थः, क्रिया का प्रथमांत शब्द से जब समान अधिकरण होता है उस समय लटलकार के स्थान पर तिप्त जी ये सब आदेश होते हैं। छात्र है पठति, छात्रौ पठतः। पट धातु का प्रथमांत शब्द छात्र के साथ जब समान अधिकरण होता है, जब पट धातु से हम तिप्त जी ये सब आदेश ये सब प्रत्यय लगाएंगे। इसलिए छात्र का पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति, यूयं पठत, वयं पठामः। ऐसा लट लकार से हम तिप्त जी प्रत्यय लगाते हैं जब लट लकार का प्रथमांत शब्द से समान अधिकरण होता है। जब लट लकार का प्रथमा से भिन्न द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमी या सप्तमी, अ, सप्तमांत सप्तमी विभक्ति विभक्त्यंत शब्द से समान अधिकरण होता है। द्वितीयांत शब्द से या तृतीयांत शब्द से, चतुर्थी विभक्त्यांत शब्द से जब समान अधिकरण होता है उस समय लट लकार के स्थान पर
शत्रु शाणच आदेश होता है। क्रिया द्वितीया तृतीया चतुर्थी सप्तम्यंत शब्देन सह अन्वेति इत्यर्थः। लट लकार का द्वितीयांत शब्द से समान अधिकरण मतलब क्या है? उस समय द्वितीय तृतीय सप्तम्यंत शब्देन सह अन्वेति, दोनों सेम अधिकरण में है। उस समय लट लकार के स्थान पर शत्रु शाणच अधिकरण, शत्रु शाणच प्रत्यय होते हैं, शत्रु शाणच आदेश होते हैं। लट लकार के स्थान पर शत्रु शाणच आदेश करके हम रूप सिद्धि करेंगे। सो ये तो नित्यं भवतः न हि विकल्पेन, यत्र यत्र प्रथमा भिन्नं समानाधिकरणम् अस्ति तत्र सर्वत्र लट्लकारस्य शत्रुशाणच आदेशः अवश्यं भवति। जब प्रथमा भिन्न शब्दों से समान अधिकरण होता है उस समय लट्लकार के स्थान पर शत्रुशाणच आदेश नित्य होगा। जैसे देखिए, पठन्तम छात्रम पश्यामि, तो पश्यामि पठन्तम छात्रम पश्यामि, छात्रम ये द्वितीयांत शब्द है। पठन्तम पट धातु का ये छात्रम, पट धातु का छात्रम शब्द से समान अधिकरण है, इसलिए पट धातु से अब हम शत्रु प्रत्यय लगा के उसका द्वितीयांत रूप है पठन्तम, पठन्तम छात्रम पश्यामि, छात्रम पश्यामि। या वन मोर इजियर एग्जांपल्स। उदाहरण देखिए, शत्रु प्रत्यय का उदाहरण। तो पहले दो कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी कॉलम का देखेंगे। देवदत्तः पचति माता तम पश्यति, देवदत्तः पचति माता तम पश्यति। इसको शत्रु प्रत्यय जोड़ के कैसे लिखेंगे? पचंतम देवदत्तम माता पश्यति। सो अब देखिए, पचती धातु, पच धातु देवदत्त को कहता है, देवदत्त है पचती। उस देवदत्त को माता देख रही है, माता तम पश्यति। माता किनको देख रही है? वो देवदत्त को। वो देवदत्त पचन क्रिया कर रहा है। अभी ये जो पचन क्रिया पचती और जो पचन क्रिया और माता उनको देख रही है, तो अभी समान अधिकरण पचती और तम, इनका समान अधिकरण है। पचती जो खाना पका रहे हैं उनको माता देख रही है, तो पचती और तम का समान अधिकरण है। तो इसलिए पच धातु को, ये जो तम है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति विभक्ति अंत, इसलिए पचती को हम पचती में पच धातु से शत्रु प्रत्यय लगा के उसका द्वितीयांत रूप पचंतम, पचंतम देवदत्तम माता पश्यति। या देवदत्तः पचति तेन सह माता तिष्ठति। पचति और तेन का समान अधिकरण है, इसलिए पच धातु से शत्रु प्रत्यय लगा के उसको तृतीय विभक्ति में उपयोग करना है। पचता देवदत्तेन सह माता तिष्ठति। देवदत्तः पचति तस्मै माता स्थालिकां ददाति।
सभी पचती और तस्मय से समान अधिकरण है। दोनों देवदत्त पचती देवदत्त को कहता है, तस्मय ये शब्द भी देवदत्त को कहता है। तो देवदत्त में दोनों का समान अधिकरण है, पचती और तस्मय का। तो इसीलिए अब पच धातु से अब शत्रु प्रत्यय लगा के पचते देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति, पचते देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति, ऐसा रूप बनेगा। देवदत्तः पचति तस्मात् माता चमसं स्वीकरोति, और पचति अभी तस्मात् का समान अधिकरण है, तो दोनों देवदत्त को कहता है। इसलिए पचतः देवदत्तात्, पच धातु से शत्रु प्रत्यय लगा के उस देवदत्ता से पचतः देवदत्ता माता चमसं स्वीकरोति। देवदत्तः पचति तस्य महान उत्साहः, तो पचति और तस्य का समान अधिकरण है, तो पचतः देवदत्तस्य महान उत्साहः। देवदत्तः पचति तस्मिन् माता स्निह्यति, पचति और तस्मिन् का समान अधिकरण है, इसलिए पच धातु से जब शत्रु प्रत्यय जोड़ेंगे क्या प्रातिपदिक बनेगा, पचत प्रातिपदिक बनेगा। वो कैसे बनेगा वो विधि अगले कक्षा में हम देखेंगे। पच धातु से शत्रु प्रत्यय लगा के पचत प्रातिपदिक बनेगा। पचत का सप्तमी विभक्ति रूप क्या है, पचती। तो ये पचती ये तिङंत शब्द नहीं है। पचत का पचत प्लस नी प्रत्यय सप्तमी एक वचन, पचत प्लस नी पचती, ये सुबंत शब्द है, सुबंत पद है। दिस पचती इज नॉट तिङंत पद। उसी तरह पचतः देवदत्तात्, पचतः देवदत्तस्य, ये पचतः ये तिङंत पद नहीं है। पचत प्लस नसी प्रत्यय और नस प्रत्यय, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, पचतः ये सुबंत पद है। तो पचती देवदत्ते माता स्निह्यति, और देवदत्तः पचति हे देवदत्त किम तव हस्ते। ये दो वाक्य देखिए, इसमें पचति और देवदत्त इनका समान अधिकरण है, इसीलिए पच से शत्रु प्रत्यय लगा के उसका संबोधन विभक्ति रूप पचत प्रातिपदिक बनता है। पचत का संबोधन विभक्ति रूप क्या है, हे पचन। हे पचन देवदत्त किम तव हस्ते। तो पहला दो कॉलम अभी नहीं देखने वाले, बाकी कॉलम इस तरफ शत्रु प्रत्यय को हम उपयोग करते हैं। उदाहरण ये समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ समझ में। लटः शत्रुषाणचा प्रथमा समानाधिकरणे, जब लट लकार का प्रथमा से भिन्न बाकी विभक्त्यंत रूपों से समान अधिकरण होता है, उस समय लट के स्थान पर शत्रु और शाणच प्रत्यय नित्य होते हैं। जब लट का प्रथमांत शब्द से समान अधिकरण होता है, उस समय लट लकार के स्थान पर तिप्त जी सिप्तस्थ मिप्पस्मस ये आदेश नित्य होंगे, त्रिबादे आदेश होंगे। जब लट लकार का प्रथमा से समान अधिकरण होता है, उस समय तिप्तस जी ये सब आदेश होंगे। इसीलिए छात्र पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति, ऐसा। जब लट लकार का प्रथमा से भिन्न द्वितीया तृतीया सब से लेकर सप्तमी संबोधन
उन शब्दों से समान अधिकरण होगा, मतलब लट लकार जिनको कहेगा वही, उन्हीं को द्वितीय तृतीय चतुर्थी वो भी उन्हीं को कहते हैं, उस समय समान अधिकरण सब बोल सकते हैं। टेबल आजा, किताब और कलम दोनों टेबल में है, उस समय किताब और कलम का समान अधिकरण ऐसा कह सकते हैं। तो लट लकार जिनको कहता है उसी को द्वितीयांत तृतीयांत शब्द कहता है, तो समान अधिकरण होता है। उस समय लट लकार के स्थान पर शत्रु शाणच प्रत्यय नित्य आदेश होंगे। इसीलिए आप देखिए पठंतम छात्रम पश्यामि, ये द्वितीय समानाधिकरण, पट धातु और छात्र दोनों का समान अधिकरण द्वितीय समानाधिकरण। पठद्भिः छात्रैः सह गच्छामि, ये तृतीय समानाधिकरण। पठत प्रातिपदिक से तृतीय विभक्ति का तृतीय बहुवचन विभक्ति क्या है? बिस प्रत्यय। आप एक बार वो भी देखेंगे, सुबंत में जो जैसे तिंग प्रत्यय होते हैं, तिप्तस जी सिप्तस्त मिपस्मस त आताम ज तास आताम दम इड्वहि महिम, तो इसी तरह सुप प्रत्यय का वो टेबल कंटस्टी कर लीजिए, शायद आप ऑलरेडी कंटस्टी किए होंगे। सु औजस अम औटशस टाभ्याम बिस न्येभ्याम ब्यस नसिभ्याम ब्यस नस ओस आम नी ओस सुप, ये जो सातों विभक्ति का टेबल। तो इसमें तृतीय बहुवचन का रूप पठत प्लस बिस प्रत्यय, पठत बिहि छात्रैहि सह गच्छामि, पढ़ने वाले छात्रों के साथ मैं जा रहा हूं, तृतीय समानाधिकरण। पठते छात्राय ददामि, पढ़ने वाले छात्र को दे रहा हूं, चतुर्थी समानाधिकरण। पठतः छात्रात् स्वीकरोमि, पंचमी समानाधिकरण। पठतः छात्रस्य पुस्तकम, इधर षष्ठी समानाधिकरण। मोस्ट ऑफ द केसेस पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन का रूप समान होता है। पठति छात्रे स्नेह है, पढ़ने वाले छात्रों के प्रति मेरा स्नेह है। इधर पठति ये सुबंत पद है। पठत प्रातिपदिक से जो सप्तमी एक वचन प्रत्यय गी प्रत्यय को छोड़ के पठति बनता है। पठति छात्रे स्नेह है। So it is initial just introduction for the shatru pratyay, shatru shanach pratyay. Just example sentences थोड़ा दिखा देता हूँ, से थोड़ा शत्रु प्रत्यय का। ये देखिए, असौ बालकः विद्यालयं प्रति गच्छन् अस्ति। A simple understanding of shatru pratyay is that it is shatru shanach pratyay, they are used in the present continuous. Don't exactly map it, but ऐसा कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा somewhat शत्रु प्रत्यय generally used to the present continuous tense. असौ बालकः विद्यालयं प्रति गच्छन् अस्ति, ये एक्चुअली प्रथमा समानाधिकरण का उदाहरण। प्रथमा समानाधिकरण के बारे में हम बोलेंगे जस्ट थोड़ी देर बाद। अब दूसरे उदाहरण देखिए, खेलनाय सज्जीभवन्तं विद्यार्थिनं पश्य। सज्जीभवन्तं मतलब क्या है? सज्जीभवन्तं का अर्थ मुझे याद नहीं है। तैयार रेडी 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 रेडी, ओके। क्या इधर भवंतम द्वितीय समानाधिकरण है, विद्यार्थिनम ये भी द्वितीय विभक्ति। खेलनाय सज्जीभवन्तं विद्यार्थिनम पश्य, खेलने के लिए जो तैयार हुए जो विद्यार्थियों को देखो, द्वितीय समानाधिकरण। गर्जतः सिंहात् हस्ती पलायते, इधर पंचमी समानाधिकरण। गर्जतः सिंहात्, गर्जतः सिंहात् ये पंचमी विभक्ति। गर्जतः सिंहात् हस्ती पलायते,
चलतः यानस्य समीपम न गच्छ। चलने वाले वाहन के समीप मत जाओ। इधर षष्ठी समानाधिकरण चलतः यानस्य। चल धातु से चलत शत्रु प्रत्यांत प्रातिपदिक शलत बनता है, उसका षष्ठी विभक्ति चलतः। और यान का षष्ठी शब्द से समानाधिकरण हुआ। वृक्षम आरोहण गोपालः यह वृक्षाद अपतत। इधर एक्चुअली प्रथमा समानाधिकरण है। वृक्षम आरोहण गोपालः यह वृक्षाद अपतत। प्रथमा समानाधिकरण सूत्र के अनुसार लटक शत्रुषाण च अप्रथमा समानाधिकरण। प्रथमा समानाधिकरण को छोड़कर बाकी विभक्तियों से जब समानाधिकरण होता है उस समय ही लट के स्थान पर शत्रुषाणज प्रत्यय होते हैं। हाँ, ये सूत्रकार के मत के अनुसार। पर भाष्यकार के मत के अनुसार प्रथमा के साथ में भी, प्रथमा समानाधिकरण में भी लट के स्थान पर शत्रुषाणज प्रत्यय हो जाते हैं। ये भाष्यकार के मत है। इसका 1 मिनट दिखाता हूं। अभी देखिए, लटः शत्रुषाण च अप्रथमा समानाधिकरणे लट्लकारस्य स्थाने विधीयमानौ शत्रुषाणज प्रत्ययौ अप्रथमा समानाधिकरणे एव भवतः। ये सूत्रकार का अर्थ है। इत्युक्ते प्रथमा विभक्तौ एतयोः प्रयोगः नानुमन्यते। एतयोः प्रयोगः नानुमन्यते। कौन सा प्रयोग? अकॉर्डिंग टू सूत्रकार द फॉलोइंग प्रयोगस आर नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल, रामः अजम नयति, ये नॉर्मल तिङन्त रूप प्रयोग है। पर रामः अजम नयन अस्ति, इधर प्रथमा समानाधिकरण से शत्रु प्रत्यय बना हुआ है। या रामः अजम नयमानः अस्ति इति प्रयोगाः सूत्रकार मतेन अनुचिताः। अकॉर्डिंग टू सूत्रकार, these prayogas are wrong prayogas because the sutra says that latah shatrushana cha अप्रथमा समानाधिकरण। लटः शत्रुषाण चौ और अप्रथमा समानाधिकरणे, उसका संधि करेंगे तो लटः शत्रुषाण चा वा प्रथमा समानाधिकरणे येचो एवायावा। So according to Sutrakara Mata, these prayogas are not allowed. But Bhashyakarasya Matena tu etadrishaha prayogaha sadavaha eva. According to Bhashyakara, when you read the Patanjali's Bhashya, you will see that Bhashyakara is allowing these prayogas. He allows these prayogas. And we know this pramana, Uttarottaram Muninam Pramanyam iti vachanat एते प्रयोगाः साधवः एव मंतव्याः। उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, ये हम देख चुके हैं। ये सभी को याद है ना, उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम? इसका अर्थ मालूम है? मुझे नहीं मालूम। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पाणिनि व्याकरण को हम त्रिमुनि व्याकरण कहते हैं। पहले पाणिनि ऋषि ने सूत्रों का रचना की, उसके बाद कुछ सालों के बाद कात्यायन ऋषि ने वार्तिकों को रचना की, उसके बाद पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य को लिखा। तो उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम मतलब the statements of the later rishis have greater authority.
ओके। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इन तीनों में कौन सा जजमेंट का अथॉरिटी ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट। मुंशी कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट, उससे सुप्रीम कोर्ट। सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस पाणिनि ऋषि, वार्तिककार, भाष्यकार के मत अलग नहीं होगा, पर कुछ कुछ विषयों में वार्तिककार का मत थोड़ा अलग होता है। सो तो वार्तिककार का मत को हमको ज्यादा प्रमाणता देना चाहिए। तो कुछ विषय, लेटेस्ट जो हाँ लेटेस्ट मूवी का लेटेस्ट जो है वो उसको प्राधान्य देना चाहिए। हाँ वही, हाँ। ये सेंटेंस कहाँ आता है, स्टेटमेंट? उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। अच्छा, इधर परिभाषा तो नहीं हो सकता ये, है ना? हाँ, किधर आता है मुझे मालूम नहीं, ओके। पर ये काफी बार कोट करते हैं इसे, काफी बार। बस। पर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी कभी थोड़ा भाषा के प्रयोग में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। पाणिनि ऋषि के समय में जो भाषा था उस समय उसके अनुसार उन्होंने रचना किए होंगे। कुछ समय के बाद थोड़ा परिवर्तन हो जाता था, इसलिए कात्यायन ऋषि या पतंजलि ऋषि थोड़ा किसी विषय में थोड़ा अलग बेटा मेंशन, स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन। सो इस तरफ भी देख सकते हैं। और माता जी ने कक्षा में कैसे पढ़ाए थे? माता जी ने बताए थे कि वर्तमानी लट, इस सूत्र के बाद ये सूत्र आता है, लटक शत्रुषाणाचा अप्रथमा समानाधिकरण। तो नॉर्मली लट, वर्तमानी लट, उसके बाद अगले सूत्र में लटक है, लट के स्थान पर शत्रुषाणज ऐसा आदेश, लटक है ऐसा शब्द कहने का जरूरत नहीं है, अनुवृत्ति से आ जाता है। पर फिर भी उन्होंने क्यों लटक शब्द का उपयोग किए हैं? उससे उससे पता चलता है कि कभी कभी लट का प्रथमा समानाधिकरण में भी शत्रुषाणज प्रत्यय हो जाते हैं। भले ही सूत्र में लिखा है कि जब लट का प्रथमा भिन्न विभक्तियों से जब समानाधिकरण होता है उस समय ही लट लट के स्थान पर शत्रुषाणज आदेश होते हैं, पर फिर भी लटक का इस सूत्र में स्पष्ट रूप से बताने का जरूरत नहीं, पर फिर भी लिखे हैं। उससे मालूम पड़ता है कि कभी कभी लट का प्रथमा समानाधिकरण से भी लट के स्थान पर शत्रुषाणज आदेश हो जाते हैं, पर विकल्प से होते हैं, विकल्प से होते हैं। पर प्रथमा भिन्न से जब समानाधिकरण होते हैं उस समय शत्रुषाणज आदेश नित्य हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखिए ये जो टेबल, देवदत्त पचति, इसको देवदत्त पचन अस्ति ऐसे भी कह सकते हैं। देवदत्त पचति वदति च, देवदत्त पचन वदति। while कुकिंग देवदत्त इज स्पीकिंग, पकाते हुए वो बोल रहा है देवदत्त है। और ये नीलेश बोडा जी, उनका कोर्स का मटेरियल में उपयोग कर रहा हूं। और एक पॉइंट उन्होंने बताए, संस्कृते अन्य भाषा सदृशाः वर्तमान कालस्य भिन्नाः भेदाः न विद्यन्ते। अन्य भाषाओं के तरह वर्तमान काल के अलग अलग भेद नहीं है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसा भूतकाल में भेद है, तो संस्कृत में अलग ही भेद है, परोक्ष भूतकाल, अनधितन भूतकाल ऐसा है। और अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसा है, पर इधर वर्तमान काल में ऐसा भेद नहीं है। वर्तमान क्षणे जायमाना क्रिया यथा पुत्रः जायते, पुनरावर्तिनी क्रिया, that kriya which is happening repeatedly, yatha suryah udeti, तथा च
दीर्घ काल वाचिनी क्रिया यथा पर्वतः तिष्ठति सर्वेषां निर्देशः लट् प्रत्ययेन अतश्च शत्रुषाणच प्रत्ययाभ्याम अपि भवितुम अर्हति. इसमें कुछ all these are put in the same वर्तमान category only. Sun rises in the east, it is it's an eternal truth actually. But then for that also same लट लट लकार ही उपयोग होता है. लट के स्थान पर वही शत्रुषाणच वही आदेश होते हैं. सर्वेषां निर्देशः लट् प्रत्ययेन तथा च चतुषाणच प्रत्ययाभ्यामपि भवितुम् अर्हति. यथा पुत्रः जायमानः अस्ति. पुत्रः जायते, इसके अलावा अनदर वे ऑफ टेलिंग इज पुत्रः जायमानः अस्ति. सूर्यः उदेति, इसको शत्रु प्रत्यय से कैसे बोलते हैं? सूर्यः उदयन् अस्ति. पर्वतः तिष्ठति, इसको कैसे बोलेंगे? पर्वतः तिष्ठन् अस्ति, शत्रु प्रत्यय से. कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे थे? हाँ जी. Yes, sir. सॉरी, कंटिन्यू. Sir. पुनरावर्तिनी का मीनिंग एक्चुअली इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन. हाँ, या पुनरावर्तनी, रिपीटेड अगेन. ओके. Sir, just like present continuous, can we have past con he was going, she is eating, pachan asti, pachan. So similarly, we can have bhutakala present bhutakala continuous. No, in Sanskrit Vyakarana, Bhutakala is divided in three ways. Parokshe lit, Anadyatane lang, or lung. Anadyatana Paroksha Bhutakala, that is one. Anadyatana Bhutakala, or Samanya Bhutakala, lung lakar. Whatever today which you did in the morning or afternoon, for that Samanya Bhutakala. The past continuous, that is not there. Is not there, huh? Like Shanach, how it is present continuous, past continuous. No. Is not there. It's also not present continuous actually, Shatru Shanach. The present tense only. Because there is no present continuous in Sanskrit Bhasha. But if you have to translate, suppose English sentence, a present continuous sentence, into Sanskrit, then you have to use the Shatru ya Shanach Pratyaya Lat Lakar. There is no actual present continuous in Sanskrit, but if you have to translate from English to Sanskrit, then in the English sentence there is a present continuous verb is there. Then you have to use the same pratyas only. There is no separate Vartamana Kala pratyas. There is no separate Lakara for present continuous. Same Lat Lakara only will use for present continuous and also simple present tense. Okay. I have one more. I don't. Yes, when sir. we say ki Shatru is applied for asamanadhikaranam condition, then are we saying we have two kartas? Like in the examples we saw, if the child was doing something, Devadattaha pachati, so Devadatta is one karta, and Mata pashyati, Mata is another karta. So in asamanadhikaranam, do we have two kartas? See, Pachati ka karta is Devadatta. Pashyati karta is Mata. What we are saying, asamanadhikarana. We have to see Pachati and Tam. Pachati is actually talking about Devadatta. And the Tam is also talking about Devadatta. So there is a Samanadhikarana between Pachati and Tam. So there is a Dvitiya Samanadhikarana. Pach धातु को द्वितीयांत शब्द से समानाधिकरण. So therefore, then we can use the Shatru pratyaya
in the pach we add the shatru pratyaya, and then we make a pratipadika, and then the dvitiyanta form of the pratipadika, dvitiya vibhakti form of the pratipadika, that we can use in the sentence. Pachantam devadattam mata pashyati. So it's not necessary to have two kartas. We can have one karta also. Saying two actions. Same karta is doing two actions. Boy is eating and going. So there's only one karta. So he's eating and going. So eating will take Shatran. Devadattah pachati vadati cha. So in this case, you see that pachati is talking about Devadatta. Pachati is talking about Devadatta, and so there is a pratama samanadikaran. There is no Devadattah pachati vadati cha, or Devadattah pachati. The first sentence Devadattah pachati is talking about Devadatta. So there is only pratama samanadikarana. But although according to the sutra we cannot use the shatru pratyaya, but according to Bhashyakara, that here also we can use the shatru pratyaya. परंतु Devadattah pachan asti. Mataji, गच्छतः बालकः पतति, तो इसमें तो समानाधिकरण हुआ ही ना प्रथमा में. या गच्छतः बालकः पतति. पतति. बालकः गच्छति, बालकः पतति. इधर गच्छति का समानाधिकरण बालकः से, वो प्रथमांत शब्द है. प्रथमांत शब्द है. गच्छतः बालकः. इधर भी देवदत्तः पचति वदति च, पचति का समानाधिकरण प्रथमांत शब्द से. सो सूत्रकार के अनुसार इधर शत्रु प्रत्यय नहीं उपयोग कर सकते हैं, पर फिर भी भाष्यकार ने इसका अनुमति दे दी है कि इधर भी शत्रु प्रत्यय उपयोग कर सकते हैं, इसलिए देवदत्तः पचन वदति ऐसा बोलते हैं. So माताजी से प्रथमा में हम विकल्प से कर सकते हैं. विकल्प से कर सकते हैं. ये शत्रु प्रत्यय का Guruji, actually what I want is to ask is that Pachantam Devadattam Mata Pashyati, no? Can we not say Apashyat, which is happened in past? No, the sentence is Pashyati. Pachantam Devadattam Mata Apashyat. The sentence if it is there, then you can use like that. We can use, no? Devadattah pachati, no. Devadattah pachati, mata tam apashyat. No, that like will not be proper sentence. Devadatta is cooking. That when you mother say saw. mata, Devadatta is cooking. Is cooking now. Devadattah pachati. And then you cannot say that mata tam apashyat. Devadatta is currently cooking. Then you have to say mata tam pashyati only. Okay. So these Shatru Shanaj Pratyay coming in the Vartamana Kala actually. Vartamana Latlakar के स्थान पर Shatru Shanaj Pratyay आता है. Okay. आचार्य, Very clear, sir. आचार्य, हाँ, मुझे बोलना है, ये जो है यहाँ पे सर्वनाम का द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी को ही रिप्लेस किया है इसमें शत्रु शानक प्रत्यय में, ऐसा मुझे लगता है. ये जो तम को रिप्लेस किया है पचंतम देवदत्तम, तेन को रिप्लेस किया है पचता देवदत्तेन, ऐसा ही पचते तस्मै को पचते देवदत्ताय, ऐसा उसको रिप्लेस किया है. इसके लिए वो समानाधिकरण हो गया है इसका, ऐसा मुझे लगता है. और दूसरा जो दूसरे भगिनी ने बोला गच्छतः बालकः पतति, तो उसमें गच्छतः नहीं आएगा, उसमें रूप गच्छन बालक. गच्छन बालकः आएगा. हाँ, गच्छन बालक. धन्यवाद. गच्छन बालकः आएगा, सही. पचते देवदत्ताय.
पचती देवदत्त को कहता है और तस्मै ये शब्द भी देवदत्त को कहता है। तस्मै माता स्थालिकां ददाति, इसलिए पचती का पच धातु को अप्रथमांत चतुर्थी विभक्ति शब्द से समानाधिकरण है। तो इसीलिए पच धातु से शत्रु प्रत्यय जोड़ के उसका शब्द चतुर्थी विभक्ति पचते देवदत्ताय माता स्थालिकां ददाति। ठीक है। शत्रु प्रत्यांत शब्दों का सुलभ तरह से कैसा रूप बना सकते हैं, कैसे प्रातिपदिक बना सकते हैं। वन सिंपल दिस वन, सूत्रों के सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। लट लकार के प्रथमा बहुवचन रूप ले लीजिए, पठन्ति ऐसा रूप है, या धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपं स्वीकृत्य तस्मात् ति उत अन्ति इति निष्कास्य तस्य स्थाने त इति संस्थाप्यते चेत् शत्रु प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। This is not according to sutra, but by seeing the general pattern, this statement is made. जैसे पट का बहुवचन रूप क्या है, पठन्ति, इसमें अंति को निकाल के त लगा दीजिए, पठत, पठत ये प्रातिपदिक बनेगा। ग्रा का जिग्रंती, अंति को निकाल के जिग्रत, पा का पिबंती को पिबत, रुद का रुदंती को रुंदत, कभी कभी अस धातु का संति, इंति को निकाल के सत, ये प्रातिपदिक बनेगा। दा धातु का प्रथमा बहुवचन क्या है, ददति, दिस इज यूनिक दिस वन। ती को निकाल के ददत, ये ददत ये शत्रंत प्रातिपदिक। बिभ्रति ब्रू धातु का जुहोत्यादि गणना ब्रियामित, बिभ्रति ये बहुवचन रूप है, उसमें ती को निकाल के बिभ्रत। क्रीणंती क्रीणत, भी धातु का बिभ्यति, इसमें बिभ्यत ऐसा बनेगा। दीव्यत, चोरयत, दिस इज अ सिंपल वे ऑफ, without going into the sutra, simple way of making the shatranta प्रातिपदिक। शत्रु प्रत्यांत शब्दानां सिद्धिः लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूप सिद्धि सदृशी एव। That is a simple pattern here. अवगतम वा? आम आम अवगतम। सूत्रों के साथ हम देखेंगे अगले कक्षा में। अभी कुछ शत्रु शाणज प्रत्यय कौन कौन सा अर्थ में उपयोग होते हैं उसको थोड़ा हम संक्षेप में देख लेते हैं। एक संशय है, ये जो सत बना है, ये सत जब शास्त्र में सुनते हैं सच्चिदानंद, तो ये सत इज सेइंग दैट ओनली, इट्स अ शत्रांत यूज। अच्छा, सच्चिदानंद, we can say sat means existence. So we are talking about this, so it's used in shatra sense. Yes. Okay, thank you. तो अब देखिए पेज नंबर 399 में एक वार्तिक है, मांग याक्रोशे इति वाच्यम। आक्रोश गम्यमान होने पर, मांग के उपपद रहने पर धातु विहित लट के स्थान पर शत्रु तथा शाणच आदेश होते हैं। आक्रोश, आक्रोश आई थिंक शाउटिंग ना, आक्रोश गम्यमान होने पर, मांग उपपद रहने पर उस समय लट के स्थान पर शत्रु शाणच आदेश। मां पचन, मां पचमानः, मां जीवन, यह
परावज्ञा दुःखदग्धोऽपि जीवति, परावज्ञा दुःखदग्धोऽपि जीवति। तो सिर्फ मांग उपपद रहने पर धातु से शत्रुषाणज प्रत्यय उपयोग कर सकते हैं। और संबोधने च 3 to 125, प्रथम असमानाधिकरणार्थ आरंभः संबोधने च विषये लटः शत्रुषाणचौ प्रत्ययो भवतः। So normally for sambodhana vibhakti you use the prathama vibhakti only. Sambodhana, for that you use the prathama vibhakti only. But then in sambodhana also you can use the शत्रुषाणज प्रत्यय, हे पचन, हे पचमान, ऐसा उपयोग कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगला सूत्र, लक्षण हेतुओः क्रियायाः, लक्ष्यते चिन्यते येन तल्लक्षणम्, जनको हेतुः, क्रिया के लक्षण तथा हेतु अर्थ में वर्तमान धातु से लट के स्थान पर शत्रुषाणज आदेश होते हैं। That means there are two kriyas, but one kriya is a lakshana to describe a particular kind of people. By seeing एक व्यक्ति एक क्रिया को कर रहा है, उसको देख के वो कौन सा व्यक्ति ऐसा आप समझ पा रहे हैं। हाँ, जैसे शयाना भुंजते यवनाः, इसमें देखिए दो क्रिया है, सोना क्रिया और खाने का क्रिया। पर जो लेटे लेते जो खा रहा है, हाँ, नाउ इट हैज बिकम अ लक्षण अर्थ। शयाना भुंजते, यवन लेटे हुए खाते हैं। सो शयाना भुंजते यवनाः, लक्षण हेतुः क्रियायाः। सो धात्वर्थ विशेषणं चेतत् लक्षणे हेतौ चार्ते वर्तमाना धातोः परस्य लटः शत्रुषाणच आदेशो भवतः। लक्षणे हेतौ, लक्षण अर्थ में नहीं तो हेतु अर्थ में, हेतु इज द कारण, उसमें वर्तमाना धातोः परस्य लटः शत्रुषाणच आदेशो भवतः। हाँ, सो उसका शयाना भुंजते यवनाः, इधर शींग धातु से शाणच प्रत्यय लगा के शयाना रूप बन गया। शयाना भुंजते यवनाः, शयाना भुंजते यवनाः, दिस इज व्हिच फॉर्म? शयाना भुंजते बहुवचन रूप, क्या बहुवचन रूप? तिष्ठन् मूत्रयति पाश्चात्यः, पाश्चात्य आदमी खड़े खड़े लघु शंका कर रहा है। तिष्ठन् मूत्रयति पाश्चात्यः, इधर भी लक्षण अर्थ में उपयोग किया हुआ है, इसीलिए तिष्ठन्, तिष्ठन् में इधर शत्रु प्रत्यय लगा के उपयोग किए। तिष्ठन् मूत्रयति पाश्चात्यः। और हेतु अर्थ में अर्जयन वसति, धन कमाने के लिए, धन कमाने के हेतु से वो रह रहा है। वो जब जो हेतु इंडिकेट कर रहा है उसमें शत्रु प्रत्यय लगा सकते हैं, अर्जयन वसति। अदीयमानः वसति, ऑफकोर्स ये संधि से अदीयमानो वसति ऐसा बन गया। अदीयमानो, इधर भी शत्रु प्रत्यय। सो लक्षण हेतु रीति किम
पचति पठति क्रियाया इति किम, लक्षण हेतु नहीं होगा तो शत्रु शाणच प्रति नहीं होगा, केवल पचति पठति। तो सिर्फ लक्षण हेतु हो क्रियाया, ये भी एक सूत्र है। और उसके बाद देखिए तौ सत, तौ सत इज बेसिकली दिस इज संज्ञा सूत्र। तौ refers to the shatru and shanach pratyay. So shatru and shanach pratyay, they are called by the sanya sat. Here sat is not the Sachit Ananda sat, but here sat is the Vyakarana Vishishta sanya. Shatru shanach pratyay, they are called by the sanya sat. और उसके बाद ये भी देखिए लिटह सद्वा, लिटह सद्वा, with this I will end here. लिटह सद्वा 3311 334. So lit lakar में भी लिटह स्थाने सत्संज्ञौ शत्रुशाणचौ वा भवतः, लिट के स्थान पर भी सत्संज्ञा, सत्संज्ञा मतलब ये शत्रु और शाणच प्रत्यय विकल्प से आ सकता है। मतलब ये लिट लकार भविष्य काल में उपयोग होता है। तो नॉर्मली शत्रु शाणच प्रत्यय वर्तमान काल में भी आता है, पर ये जो एक्सेप्शन है लिटः सत्वा, भविष्य काल में विहित जो लिट लकार के स्थान पर सत्संज्ञक शत्रु शाणच प्रत्यय विकल्प से होते हैं। और ये जो विकल्प है व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाषा मीन्स where it is applicable you apply, not that always like optional vibhasha, where it is applicable there you can apply. अतः अप्रथमा समानाधिकरण्य में संबोधन में लिटः सद्वा, संबोधन में लक्षण और हेतु में तथा प्रत्यय और उत्तर पद परे होने पर ये प्रत्यय धातुओं से नित्य होते हैं। तो लिटः सद्वा ये थोड़ा अगले कक्षा में देखेंगे, अभी तो 6 बज गया, समय हो गया। और वन मोर पॉइंट इज दैट शत्रु प्रत्यय परस्मैपदी प्रत्यय है, शाणच प्रत्यय आत्मनेपदी प्रत्यय। कैसे मालूम पड़ा? लघ परस्मैपदम, लघ परस्मैपदम इस सूत्र से लकार के स्थान पर जो भी प्रत्यय आता है उस सबको परस्मैपद संज्ञा मिल जाता है। पर उसके बाद तंगाणाव आत्मनेपदम, ये सूत्र कहता है तंग प्रत्यय और आण प्रत्ययों को आत्मनेपद संज्ञा मिलता है। तंग मतलब तिंग के द लेटर पार्ट, त आताम ज ता साताम दम ईट वही मनु। तो तंग प्रत्यय द लेटर 9 प्रत्यय को आत्मनेपद संज्ञा मिल जाता है। और आण, आण रेफर्स टू 2 प्रत्यय, शाणच प्रत्यय और काणच प्रत्यय। शाणच और काणच प्रत्यय दोनों में इत्संज्ञा लोप होने के बाद क्या बचेगा? आण बचेगा। हलंत्यम और लषक्व तद्धिते इत्संज्ञा लोप होने के बाद आण बचेगा। तो देखो आण प्रत्यय दोनों को इंडिकेट कर रहा है, शाणच और काणच प्रत्यय। तो तंगाणाव आत्मनेपदम इस सूत्र से शाणच प्रत्यय का आत्मनेपद संज्ञा मिल जाता है, शत्रु प्रत्यय का परस्मैपद संज्ञा मिलता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हम अगले कक्षा में आगे जाएंगे। ये परस्मै पद का कौन सा सूत्र कहा? लघ परस्मै पद, लकार के स्थान पर आने वाला प्रत्ययों का परस्मै पद संज्ञा फर्स्ट मिलता है, पर उसके बाद तंगाणाव आत्मनेपदम, दैट इज गिविंग द आत्मनेपद संज्ञा पर तंग एंड आण। So therefore Shatru will get only the Shatru will get Parasmaipada Sanya, Ana will get only Atmanepada Sanya. Although the Shanach is also coming in the in the place of Lat Lakara only, but because Tangana of Atmanepadam is specifically giving the Atmanepada Sanya, so therefore Shanach Pratyay will not get the Parasmaipada Sanya.
आचार्य जी, जब हम कारक पढ़ते हैं वहां भी संबोधने च सूत्र आता है प्रथम विभक्ति के बाद, और यहाँ भी संबोधने च, ऐसे ही 2 सूत्र हैं। हाँ, कभी कभी कुछ 2 सूत्र होते हैं, ठीक है, व्याकरण में संबोधन इच्छे उधर भी दूसरा एक सूत्र भी है, दक्ष्य सूत्र देखिए, दक्ष्य सूत्र शायद 2 बार आता है, और भी कुछ सूत्र है, कुछ अलग अलग अधिकार में 2 सूत्र आते हैं। बहुलम छंदस्य उस दिन बोला ना, 12-13 बार है। ठीक है, अभी समाप्त करें, दूसरा कुछ प्रश्न है? जी धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। आज अगले कक्षा में थोड़ा और एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, और चतुर्षाणच रूप बनाने का विधि भी देखेंगे। ठीक, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी।